तो लास्ट रिकॉर्डिंग ना मुझे स्टॉप करनी पड़ी। इसके स्टेप ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने जो है ये अपने पास सॉल्व कर लिया था। स्टेप नंबर 3 से आगे के जो स्टेप्स हैं मैं वो यहाँ लिख देता हूँ, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। R2 को आप मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, फिर -7/4 से, तो ये बना आ जाएगा मेन डायगोनल पे। फिर पांचवा स्टेप आपका क्या होगा, एलिमिनेट करवा दें कॉलम, एलिमिनेट करवा दें कॉलम 2 को। एलिमिनेट करवाने का मतलब क्या है कि देखिए, मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप 4 करोगे तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और इस 1 की मदद से ऊपर वाला नंबर और नीचे के दो नंबर्स को आप 0 करवा दीजिएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व होके कोई मतलब आई डोंट नो, लेकिन जवाब आएगा उसका। और इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आखिरी ये चौथी रो हो जाएगी। ठीक है ना, ये फोर्थ रो है। अब असल जो हमारा जवाब था वो हमें कॉलम और रॉस के लिए मालूम करना था कि उसका सब स्पेस है या नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मैं स्टेटमेंट यहाँ लिख रहा हूँ, वो स्टेटमेंट आप क्वेश्चन में आखिर में मेंशन कर दीजिएगा। देखिए, दो चीजें मालूम करनी थी। पार्ट ए, नल स्पेस जो है, नल स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ आर, R3। ओके, और जो कॉलम स्पेस है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, रॉस के लिए ना कॉलम को देखते हैं और कॉलम के लिए रॉस को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉलम कॉलम स्पेस इज अ सब स्पेस, कॉलम स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ व्हाट। अब मुझे आर के यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, तो कॉलम के लिए हम रॉस को देखेंगे, 1 2 3 4, 4 रॉस हैं तो आर की पावर 4 लगा दी। और रॉस के लिए या नल स्पेस के लिए जो है वो कॉलम देखेंगे, तो वो कितने हैं, 3 है, तो यहाँ इसलिए आर की पावर 3 लिखा हुआ है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। इससे काफी हद तक सिमिलर है, इसलिए करवा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले नहीं सॉल्व किए थे, तो एक से दो क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगी चीजें। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसको, मैं जल्दी जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ। एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 4 1 5 1 -2 0 6 0 0 1। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना, आगे इसके लिए इसको और रिडक्शन आप कर लें। तो अ, अच्छा, अब क्या करेंगे कि तो अगर R2 को मैं, R2 को आप मल्टीप्लाई करवा दें या R1 से कर लें, डजेंट मैटर, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। R1 को आप पहले डिवाइड करवा दें 4 के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा -1/2, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6/4 का जवाब होता है 3 1 3 3 2 6 3/2, और ये 0 ही रहेगा, 1 1 0 0 1। फिर हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है, और इसको ना R2 में से R1 माइनस करवा देंगे, तो उससे फायदा क्या होगा कि ऊपर के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, या चलें ठीक है। तो पांचवा एलिमेंट है 0, और 1 -1 0। फिर फिर मतलब यहाँ पर ना ये चूंकि अपॉइंट में आ रहा है और मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं सॉल्व करूंगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो रिमेनिंग फैक्टर्स है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद से। जवाब जो आएगा ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह का होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट जवाब क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किया हुआ। लेकिन आप ये देखिएगा कि यहाँ पर 1 होगा मेन, फिर यहाँ 1 होगा, ये सब ये दोनों हो जाएंगे 0 0।
और यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट्स होंगे, हो सकता है जीरो हो जाए, हो सकता है जीरो ना हो, कोई ना कोई नंबर हो जाए। तो इस हद तक आपको इसे रिड्यूस करना है, इसके आगे भले रिड्यूस ना करें। मीन यहाँ और यहाँ वन आ जाए, और यहाँ जीरो होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, देखें, इसको देखें तो मैट्रिक्स में ना, अगर अगर इसी को देखें, मान लीजिए यहाँ वन और यहाँ वन है, तो दो पिवट पोजीशन है। दो पिवट पोजीशन का मतलब ये है कि इसका रैंक क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। सही है। और दूसरा ये कि हमें इसके नल स्पेस और कॉलम स्पेस के लिए भी लिखना है। तो नल स्पेस जो है, नल स्पेस इज अ नल स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ, देखें, रॉज के लिए हम क्या देखते हैं, कॉलम। तो एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच कॉलम है ना, तो आर की पावर फाइव लिख दी। शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नल ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ आर फाइव। और दूसरा कॉलम, कॉलम स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ आर आर टू। कॉलम ए सबसेट ऑफ सबसेट आर टू। कि कॉलम के लिए हम क्या देखते हैं, रोज देखते हैं। तो इसमें एक और दो रोज थी, इस तरह से ये स्टेटमेंट्स हमने लिख ली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। अच्छा, फिर इसके बाद जो है, अ, इसके बाद ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए -6 -9 इसको हम नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए का। और एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑप्शन बी की, उसको नाम देते हैं डब्ल्यू का वन -2। ये दो मैट्रिसेस हैं। और इसके लिए जो है, अगेन हमें इसका रैंक मालूम करना है। इसके लिए मालूम करना है कि ये नल स्पेस वाली कंडीशन इसके लिए फुलफिल होती है नहीं होती। मैं आपको इसमें गाइड कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। और और जो बीच के स्टेप्स हैं वो आप ट्राई कर लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं, इजीली हो जाएंगे। तो यहाँ टाइम सेव करने के लिए जो है ना, मैं कुछ चीज़ें डायरेक्ट करता हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर लें कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है, तो इसको रॉ रिडक्शन से रिड्यूस कर लें। इसको रॉ रिडक्शन से आप क्या कर लें, रिड्यूस कर लें। अच्छा, जब इसको आप रिड्यूस कर लेंगे तो कोई ना कोई जवाब में मैट्रिक्स आएगा। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या आएंगे। अगर इसमें दो पिवट पोजीशन आती है तो इसका रैंक होगा रैंक टू। अगर तीन पिवट पोजीशंस आ जाती हैं तो रैंक हो जाएगा रैंक थ्री। इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। तो ये यहाँ सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इसका रैंक क्या आएगा। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स से लेट से आ जाता है टू, अगर दो पिवट पोजीशन है तो। अगर तीन पिवट पोजीशन है तो फिर रैंक उससे केस में थ्री हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ फर्स्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। फिर आगे टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए रैंक तो हमने मालूम कर लिया। अब दूसरा, क्या ये नल स्पेस से बिलोंग करता है नहीं करता। नल स्पेस का चेक, नल स्पेस चेक करने के लिए आप क्या करके देखें, ए मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू का जवाब क्या जीरो आता है। अगर इसका जवाब जीरो आ जाता है तो ये कंडीशन हो जाएगी true, और ये नल स्पेस से बिलोंग करेगा। और आप ये कह सकते हैं डब्ल्यू बिलोंग्स टू नल ऑफ ए। दूसरी कंडीशन, अगर डब्ल्यू बिलोंग करता है, अ, मतलब दूसरी कंडीशन इसके लिए होगी, डब्ल्यू जो है वो बिलोंग करता होगा कॉलम ऑफ ए के साथ। तो मैं ये कह रहा था कि डब्ल्यू जो है वो
कॉलम ए से बिलोंग करता होगा इन इन केस कि अगर इसका सोल्यूशन प्रॉपर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो। अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये कंडीशन जो है वो मतलब वेरीफाई नहीं होगी, फिर ये इससे बिलोंग नहीं करेगा और इसके ऊपर हम इस तरह एक क्रॉस का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आप ट्राई कीजिएगा, इजीली हो जाएगा, इतना मसला नहीं है। एक क्वेश्चन इससे सिमिलर है आगे आएगा, वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं वो सॉल्व करवा दूंगा। ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए इसको अभी मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ। ठीक, अगला जो पार्ट है, अगला जो क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन नंबर 6